मेरा पहला उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है। इसकी हम सबको ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर। आज हम बात करते हैं मुश्किलें, परेशानियां, संकट अगर ज़िंदगी में आती है तो क्या किया जाए, कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, कैसे उनको सोल्व किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस चीज़ को मानना होगा कि हाँ, डर जो है, मुश्किल जो है वो वास्तविक है। आप उस चीज़ को मान पाएंगे तभी तो उस चीज़ का सॉल्यूशन कर पाएंगे। बहुत सी दिक्कतें आती हैं ज़िंदगी में और आती रहेंगी। जब तक आप इस दुनिया में हैं, दिक्कतें, मुश्किलें तो आती रहेंगी। यही ज़िंदगी का हिस्सा है। छोटी मोटी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया कैसा है उनके प्रति, मायने इसके हैं। रास्ते में आने वाला हर मोड़ राह का अंत नहीं होता जब तक कि आप उससे मुड़ने से इनकार ना कर दें। परेशानियां जब पैदा हुए तब से आ रही हैं और जब तक जिंदा रहोगे तो परेशानियां तो आएंगी। अगर आप प्रगति करना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो मुश्किलें तो स्वाभाविक हैं, लेकिन आपका नज़रिया क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं जब कोई परेशानी आती है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है। बहुत सी मुश्किलें तो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है इसकी वजह से आती हैं। अनुशासनहीन जो कल्पना है, जिस कल्पना का कोई उद्देश्य नहीं है, हम वैसा कुछ सोच के अपने आप को परेशान कर लेते हैं। हाय, अब ये हो जाएगा, अब ये होने वाला है। आप यकीन मानिए 90% जो हम सोचते हैं वो चीज़ें तो कभी होती ही नहीं। 90% उसने ये कह दिया, वो ये सोच के ये बोल देगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा। अरे बहुत सी चीज़ें तो वजूद में आती ही नहीं हैं। हम सिर्फ सोच लेते हैं, उसके बाद मान लेते हैं और उसके बाद उस कल्पना को हम सच मान के अपने आप को परेशान कर लेते हैं। तो कल्पना कीजिए अच्छे की, सच्चे की, बेहतर की। ऐसे अपने आप से प्रॉब्लम्स सोल्व नहीं हो जाती। आपको हिम्मत, जुनून, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ती है, तब जाके आप इन चीज़ों से कवर अप कर पाते हो। तो अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। परेशानी, डर, संकट और नज़रिया। एक जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो मार्केटिंग वाले होते, बेचने वाले जो होते हैं, बड़े अधिकारी, उनको अफ्रीका रीजन में भेजा। आप जाके वहाँ पे एनालिसिस करो, पता लगाओ कि हम जूते बेच सकते हैं या नहीं। ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो। वहाँ जाके एक ने देखा कि कोई जूते नहीं पहन रहा, तुरंत फ़ोन किया, सर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है, हम नहीं बेच पाएंगे। दूसरे ने भी यही सिचुएशन देखी, लेकिन उसने फ़ोन किया कि सर यहाँ पे तो बहुत बड़ी मार्केट है, हम सबको जूते चप्पल पहना सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। सिचुएशन सेम थी। लोगों के पास जूते चप्पल नहीं थे उस महाद्वीप में, उस देश में, लेकिन 2 लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचा। तो सिचुएशन आपके पास हो सकती है, बुरी हो सकती है, मानता हूँ हालात बदतर हो सकते हैं, लेकिन जब तक एक उम्मीद की चिंगारी है, अच्छा करने की, अच्छा सोचने की एक उम्मीद बाकी है, तब तक प्रॉब्लम की निजात हो सकती है। आप उससे सोल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और चाइना के साथ में है, ताइवान और सिंगापुर। ताइवान और सिंगापुर में जिंदगी इतनी नॉर्मल है कि अभी भी चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यूरोपियन देशों में और इवन अमेरिका, जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है दुनिया का, वहाँ पे कोरोना की वजह से कितनी अव्यवस्थाएं आ गई हैं, कितनी असुविधाएं लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा होगा वो सोल्व कर पाएगा। आप शुरुआत छोटे से कीजिए, अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को समझना शुरू कीजिए, उनको सोल्व करना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कोशिश करते रहिएगा विद पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड, और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम सब मिलके फील अच्छा करते रहेंगे और मेरी कोशिश रहेगी आपको हमेशा बेहतर और नया और कुछ जो आपके लिए उपयोग में आने वाला हो, आप उन विचारों को अपनी ज़िंदगी में ढाल पाएँ, कुछ सोच पाएँ, ऐसा कुछ मैं आपको दे पाऊँ। धन्यवाद। लव यू ऑल।